शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। भट्ट साहब और सुल्तान साहब ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया था कि अपना खुफिया मुजाहिद कहाँ और किस भेस में मिलेगा। मैं अमृतसर उतरकर उसी जगह पहुंच गया। खुफिया मुजाहिद एक सन्यासी के भेस में बैठा हुआ था। उसकी अकीदतमंद कुछ हिंदू, सिख औरतें और मर्द सामने बड़े अदब से हाथ बांधे बैठे हुए थे। खुफिया जासूस एक औरत को पुड़िया पकड़ाते हुए कह रहा था, शिवजी महाराज हिमालय में जहाँ बराजमान है, ये उसी पहाड़ी में उगने वाली जड़ी बूटी का सत है। इसको पानी में घोलकर दिन में 3 बार पीना, फिर इसका चमत्कार देखना। जाओ। मैं भी बज़ाहिर बड़ी अकीदत के साथ एक तरफ होकर बैठ गया, मगर मैंने अपने हाथ नहीं बांधे थे। खुफिया मुजाहिद ने एक नजर मुझ पर डाली। मैं मानी खेज अंदाज में जरा सा मुस्कुरा दिया। वो समझ गया कि ये कोई मुख्तलिफ किस्म का अकीदतमंद है। उसने मामला फहमी से काम लेते हुए सिवाय मेरे सब श्रद्धालुओं यानी अकीदतमंदों को वहाँ से चले जाने का हुक्म दिया। सब उसके पांव छूने के बाद वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद खुफिया मुजाहिद ने मुझे घूर कर देखा और पूछा, तुम कैसे आए हो बच्चा? तुम्हें क्या रोग है? मैंने खुफिया कोड का जुमला बोल दिया। खुफिया जासूस ने भी उसके जवाब में एक खुफिया जुमला बोला। मैंने उसका जवाब खुफिया कोड के जुमले से दिया तो सन्यासी बाबा यानी हमारे खुफिया जासूस ने आहिस्ता से कहा, शाम को अंधेरा होने के बाद आना। मैंने कहा, बड़ा जरूरी पैगाम पाकिस्तान में अभी पहुंचाना है। जब मैंने सारी बात बताई तो उसने इर्द गिर्द निगाह डाली और बोला, सामने सड़क के पार शमशान भूमि है। शमशान भूमि समझते हो? मैंने कहा, हाँ, जहाँ हिंदू लोग अपने मुर्दे जलाते हैं। वो बोला, हाँ, शमशान भूमि की टालियों वाली दीवार के पास एक कच्ची कोठरी बनी हुई है। मैं रात को वहीं सोता हूँ। उसने अपनी गेरुए रंग की चादर के पल्लू से चाबी खोलकर मुझे दी और कहा, ये मेरी कोठरी की चाबी है। ताला खोलकर अंदर बैठ जाओ और मेरा इंतजार करो। मैं चाबी लेकर सड़क पार करके शमशान भूमि में आया। एक तरफ टाली के दरख्तों के नीचे शिकस्ता दीवार थी। दीवार की दूसरी जानिब एक कोठरी थी। दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था। मैंने चाबी लगाकर दरवाजा खोला और कोठरी में दाखिल हो गया। कोठरी में बरसात की सेलन और हब्स था। मिट्टी के 3-4 मटके और टीन का एक संदूक पड़ा हुआ था। जमीन पर मैली सी चटाई बिछी हुई थी। मैं चटाई पर बैठकर अपने खुफिया मुजाहिद का इंतजार करने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस शख्स ने रेडियो ट्रांसमीटर किस जगह पर रखा होगा। थोड़ी देर बाद वो आ गया। उसने आते ही कोठरी का दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी और एक मोमबत्ती जला दी। मोमबत्ती की रोशनी में उसने कोने में से संदूक को एक तरफ हटाया। उसके नीचे बोरिया बिछा हुआ था। बोरिया को हटाया तो नीचे लकड़ी का तख्ता निकल आया। लकड़ी के तख्ते को उठाकर उसने एक तरफ रखा और नीचे गड्ढे में से एक छोटा सा रेडियो ट्रांसमीटर निकालकर मेरे आगे रख दिया और कहा, तुम्हें कोड तो मालूम होगा ही। मैंने रेडियो ट्रांसमीटर का एरियल ऊंचा करके कहा, मालूम है। ट्रांसमीटर ऑन करने के बाद मैंने फ्रीक्वेंसी मिलाकर सिग्नल दिया। भट्ट साहब और सुल्तान साहब ने मुझे बताया था कि तुम रात और दिन में जिस वक्त भी कोई पैगाम भेजना चाहो, हमारा आदमी तुम्हारा पैगाम वसूल करने के लिए मौजूद होगा। दूसरी तरफ से भी मखसूस सिग्नल का जवाब आया तो मैंने कोड अल्फाज में कहा, मेरा खास पैगाम नोट किया जाए, ये इमरजेंसी है। दूसरी तरफ से कोड अल्फाज में जवाब आया, पैगाम लिखवाओ। मैंने पैगाम दिया कि शाहदरा के रेलवे क्वार्टर्स में से एक क्वार्टर धर्मचंद के साथ आए हुए 3 दहशतगर्दों ने किराए पर ले रखा है। उनके नाम गोविंदा, मोतीराम और सतप्रकाश हैं। तीनों हिंदू हैं और मुसलमान बनकर क्वार्टरों में रह रहे हैं। वो लाहौर के अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे हैं। उन्हें फौरन पकड़ा जाए और मैं अपने टारगेट पर पहुंच चुका हूं। दूसरी तरफ से कोड में जवाब आया, तुम्हारा पैगाम मिल गया है, कार्रवाई अभी शुरू हो जाएगी। मैंने कहा, रॉजर। दूसरी तरफ से भी आवाज आई, रॉजर। इसका मतलब था कि फिलहाल रेडियो ट्रांसमीटर पर दिया जाने वाला दूसरा कोई पैगाम नहीं है। मैंने ट्रांसमीटर बंद किया, एरियल नीचे किया और अपने खुफिया आदमी से कहा, मैं वापस जाता हूँ। इस इमरजेंसी पैगाम का पहुंचाना बहुत जरूरी था। हमारा खुफिया आदमी सन्यासी के भेस में चटाई पर मेरे सामने बैठा था। जब मैं ट्रांसमीटर बंद कर चुका तो उसने मुझसे लेकर उसी तरह गड्ढे में रख कर लकड़ी का तख्ता ऊपर कर दिया। फिर उसने ऊपर बोरिया डालकर संदूक रख दिया और कहने लगा, मैं तुम्हें इस कोठरी की एक फालतू चाबी दे देता हूँ। अगर कभी तुम्हें कोई इमरजेंसी पैगाम पहुंचाना हो और मैं तुम्हें वहां न मिलूं तो खुद आकर जो पैगाम पहुंचाना चाहो पहुंचा देना। अब तुम पहले बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हारे जाने के 10 मिनट बाद यहाँ से बाहर निकलूंगा। जरा ठहरो, मुझे बाहर का जायजा लेने दो। उसने दरवाजे की कुंडी खोली और दरवाजे को जरा सा खोलकर बाहर एक निगाह डाली और मेरी तरफ देखकर कहा, सब ठीक है, अब तुम जा सकते हो।
न मैंने उससे कुछ पूछा कि वो यहाँ कब से खतरनाक हालात में बैठा हुआ ये ड्यूटी दे रहा है, और ना उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है और मैं दुश्मन मुल्क में किस मिशन पर आया हूँ। मुझे जो ट्रेनिंग दी गई थी उसमें खास तौर पर यह हिदायत की गई थी कि दुश्मन मुल्क में अपने किसी साथी से मुलाकात हो जाए तो फिर एक दूसरे से सिवाय मतलब के कोई फालतू बात न करें। मैं कोठरी से निकलकर शमशान भूमि के सहन में से गुजरता हुआ सड़क पर आ गया। मुझे बड़ी तसल्ली हो गई थी कि मैंने इंतहाई जरूरी पैगाम पाकिस्तान पहुंचा दिया है। मुझे यकीन था कि पाकिस्तानी पुलिस अपनी आला कारकर्दगी के साथ उन 3 भारतीय दहशतगर्दों को बड़ी जल्दी गिरफ्तार कर लेगी और मेरा वतन अजीज उन भारतीय दहशतगर्दों की तखरीबकारी से महफूज हो जाएगा। मैं वहां से सीधा अमृतसर रेलवे स्टेशन के सामने एक चाय की दुकान में आकर बैठ गया। ये हिंदुओं की दुकान थी। कल रात से आसमान अबरालूद था मगर बारिश नहीं हुई थी। सुबह कुछ हब्स था, उसके बाद हवा चलने लगी थी। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ा मरहला था। मुझे एक नाजुक इम्तिहान में से गुजरना था, यानी मुझे नकली धर्मचंद के रूप में असली धर्मचंद की बीवी के पास जाना था। अगरचे मेरा हुलिया असली धर्मचंद जैसा ही था, इसका सबूत मुझे जयदेव से मिलने के बाद मिल गया था। वो सिर्फ मेरी आवाज पर थोड़ा सा चौंका था, बाकी मेरा रंग रूप, नक्श और कद काठ बिल्कुल असली धर्मचंद जैसा था। उसके बावजूद बीवी को अपने खामत की बास ऐसी बातों का इल्म होता है जो दूसरे लोगों से पोशीदा रहती हैं। अगर मेरी कोई ऐसी खामी जाहिर हुई तो धर्मचंद की बीवी के सामने मेरा राज किसी हद तक फाश हो सकता था। उसे शक पड़ सकता था कि मैं उसका असली खामद धर्मचंद नहीं हूँ। इसका मैंने यही हल सोचा था कि मैं धर्मचंद की बीवी के ज्यादा करीब नहीं जाऊंगा। मैंने ये भी सोचा था कि मैं धर्मचंद की बीवी बिमला के पास न जाऊं। फिर ख्याल आया कि अगर किसी तरह जयदेव को मालूम हो गया कि मैं बटाले में आने के बाद भी अपनी बीवी से मिलने नहीं गया तो उसके दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो सकते हैं। बेहतर यही था कि मैं एक बार धर्मचंद के घर हरचोवाल जाकर उसकी बीवी से मुलाकात कराता, उसकी वालिदा से भी एक बार मिल लूं ताकि बाद में किसी किस्म के शुबहात पैदा होने का इम्कान ही न रहे। एहतियात के तौर पर मैंने धर्मचंद की पत्नी के पास रात के वक्त अंधेरा हो जाने के बाद जाने का फैसला किया। अंधेरे में मेरी वो कमजोरियां भी धर्मचंद की पत्नी की निगाहों से छुप सकती थीं, जो दिन की रोशनी में जाहिर होकर मुझे किसी परेशानी में मुब्तला कर सकती थीं। ये सारी बातें मैंने हिंदू की चाय की दुकान में चाय पीते हुए अपने दिल में तय कर ली। अब मुझे शाम होने तक वक्त गुजारना था। अमृतसर शहर से मैं वाकिफ नहीं था। पाकिस्तान से आए जायरीन की एक जमात के साथ दिल्ली जाते हुए अमृतसर स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुका था, लेकिन शहर में कभी नहीं गया था। मैंने सुन रखा था कि अमृतसर में एक कंपनी बाग है जो बहुत बड़ा बाग है। इसके अलावा अमृतसर में सिखों के मुकद्दस मकाम दरबार साहब यानी गोल्डन टेम्पल की भी बड़ी शोहरत सुनी थी। सोचा कंपनी बाग की बजाय क्यों ना गोल्डन टेम्पल की यात्रा की जाए। चाय पीने के बाद मैंने एक साइकिल रिक्शा लिया और उसे गोल्डन टेम्पल चलने को कहा। मेरी जेब में 60-70 रुपए थे। इजारबंद के साथ 100-100 के 19 नोट रुमाल में लिपटे बंधे हुए थे। अगरचे मुझे अपने बचाव के लिए हर किस्म का असलहा चलाने की तरबियत दी गई थी, मगर मेरे पास पेंसिल बनाने वाला चाकू नहीं था। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान मैंने जूडो कराटे के हाथ चलाने सीख लिए थे। साइकिल रिक्शा अमृतसर के बाजारों में से गुजर रहा था। रिक्शा ड्राइवर बूढ़ा सिख था। मैं उससे बिल्कुल नहीं पूछ रहा था कि हम किस बाजार में से गुजर रहे हैं या फुला जगह का नाम क्या है, क्योंकि मैं उस पर अपना अजनबी होना जाहिर नहीं करना चाहता था। सिख रिक्शे वाला मुझे हिंदू समझ रहा था और उसका ख्याल था कि मैं गोल्डन टेम्पल की यात्रा को नहीं जा रहा, बल्कि वहाँ किसी बाजार में मेरी कोई दुकान होगी या मैं वहाँ किसी दुकानदार के पास कारोबारी सिलसिले में जा रहा हूँ। उसने मुझसे कुछ न पूछा। अमृतसर का बाजार बड़ा साफ सुथरा और खुला सा था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये अमृतसर का मशहूर हॉल बाजार था। उसके बाद रिक्शा बड़े तंग तंग और फंसे हुए बाजारों में दाखिल हो गया। मकान एक दूसरे के ऊपर झुके हुए थे। इन तंग बाजारों में लोगों का रश भी बहुत था। कई जगहों पर कोई बैल या गाय ऐन सड़क के दरमियान आकर बैठ गई और कोई उसे डंडा मारकर हटाने की कोशिश नहीं करता था। गाय को हिंदू धर्म में बड़ा मुकद्दस मकाम हासिल है। साइकिल रिक्शा अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के बहुत कुशादा चबूतरे के सामने आकर रुक गया। यहाँ एक बहुत बड़ा चोपचा था जिसमें से पानी बाहर गिर रहा था। दरबार साहब के अंदर जाने से पहले लोग यहाँ से अपने पांव धो रहे थे। मैंने ये भी मुशाहिदा किया कि सिखों के सरों पर तो बड़ी बड़ी पगड़ियां बंधी हुई थीं। हिंदू लोग गोल्डन टेम्पल के बड़े दरवाजे की तरफ जाने से पहले सर पर रुमाल बांध लेते थे या टोपी रख लेते थे। मैंने भी वैसा ही किया। चुपचे के पानी से पांव धोए। मेरे पास एक ही रुमाल था जिसमें नोट बांधकर मैंने इजारबंद के साथ उड़से हुए थे। वहाँ करीब ही एक सिख सर पर रखने के लिए कपड़े की हिंदुआना टोपियां लिए बैठा था। मैंने उससे किराए पर एक टोपी लेकर सर पर रख ली और गेट में से गुजरकर गोल्डन टेम्पल में दाखिल हुआ। बहुत खूबसूरत जगह थी। एक बहुत बड़ा तालाब था जिसके दरमियान में गोल्डन टेम्पल की सुनहरी गुंबद वाली इमारत बनी हुई थी। एक लंबा रास्ता तालाब के ऊपर बना हुआ था जो गोल्डन टेम्पल की इमारत तक जाता था। इमारत के अंदर गुरबानी का शब्द कीर्तन हो रहा था। मैं कुछ देर इमारत के अंदर एक तरफ बैठा शब्द कीर्तन सुनता रहा। उसके बाद वहां से वापस आ गया। सोचा अब अमृतसर का कंपनी बाग भी देखना चाहिए। चुनाचे वहां से रिक्शा पकड़ा और कंपनी बाग पहुंच गया।
ये बाग वाकई बड़ा खूबसूरत और कुशादा था। दरमियान में पुरानी बारादरियां बनी हुई थीं, जिनके दोनों जानिब तालाबों में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। कंपनी बाग की सैर करते करते दिन गुजर गया। जब सूरज गुरूब हो गया तो मैं रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। उस वक्त कोई गाड़ी बटाले की तरफ नहीं जाती थी। मैं एक बस में सवार हो गया। ये बस बटाले से होती हुई हरचोवाल और आगे गुरदासपुर जा रही थी। घंटे सवा घंटे का सफर था। हरचोवाल पहुंचते पहुंचते रात हो गई। शिव मंदिर में जयदेव के साथ बातें करते हुए मैंने बड़ी चालाकी से ये भी मालूम कर लिया था कि धर्मचंद का मकान गांव में किस जगह पर है। बस ने मुझे बटाले से गुरदासपुर जाने वाली सड़क पर हरचोवाल गांव के सामने उतार दिया। गांव की कोई रोशनियां दूर से नजर आ रही थीं। खेतों के दरमियान एक पगडंडी गांव तक जाती थी। मैं पगडंडी पर चलने लगा। हरचोवाल गांव कोई इतना बड़ा गांव नहीं था। मुझे धर्मचंद के मकान की जो निशानियां मालूम थीं, मैं उनकी मदद से एक मकान के सामने आकर रुक गया। मकान के बाहर बड़ का बहुत बड़ा दरख्त उगा हुआ था, जिसके नीचे 2 गायें बंधी हुई थी। गांव के मंदिर में से किसी वक्त घंटियों की आवाज आ जाती। कच्चा रास्ता मकान के आगे से गुजरता था। 4-5 फुट ऊंची कच्ची दीवार थी, जिसमें लकड़ी का पुराना दरवाजा बंद था। दीवार के ऊपर से मकान का सहन नजर आ रहा था, जहां एक औरत चूल्हे पर रोटियां पका रही थी। एक और औरत भी थी जो सहन में बिछी हुई चारपाई पर खेस बिछा रही थी। पीछे साथ 2 कोठरियां थी, जिनके बाहर सुतून के साथ लटकी हुई तार के साथ बिजली का बल्ब रोशन था। इस रोशनी में मैंने गौर से देखा, रोटियां पकाने वाली औरत बूढ़ी थी, जबकि चारपाइयों पर जो औरत खेस बिछा रही थी वो भारी बदन की जवान औरत लगती थी। उसने सफेद साड़ी बांध रखी थी। अगरचे ये भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद का ही मकान था, तो यकीनन ये जवान औरत उसकी बीवी थी, जिसका नाम बिमला था। मैं सर दीवार से जरा ऊपर किए अंदर देख रहा था। गांव में हर तरफ खामोशी थी। इस खामोशी में कभी कभी मंदिर की घंटी या किसी गाय के बोलने की आवाज आ जाती। दरवाजे के सामने आकर मैंने कुंडी खटखटाई तो यकीन करें उस वक्त मेरा दिल ऐसे जोर से धड़क रहा था जैसे पहली बार ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन रूम में जाते वक्त मरीज का दिल धड़कने लगता है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दिल को काबू में किया। 2-3 लंबे लंबे सांस लिए। मेरे दिल की धड़कन मामूल पर आई। अंदर से किसी औरत ने आवाज दी, कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ धर्मचंद। मुझे किसी के दौड़ते हुए कदम दरवाजे की तरफ आते सुनाई दिए। फिर एकदम दरवाजा खुल गया। मुझ पर सहन में जलते हुए बल्ब की रोशनी पड़ी। मेरे सामने भारी बदन वाली जवान औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, भाभो, धर्मू आ गया है। मैंने अंदर दाखिल होते ही जवान औरत को अपने साथ लगा लिया। और जो औरत रोटियां पका रही थी और जिसके बारे में मुझे मालूम हुआ था कि वो मेरी सास है, रोटी चूल्हे पर ही छोड़कर दौड़ती हुई आई और उसने मुझे गले लगाया और मेरा मुंह सर चूमने लगी। बिमला जल्दी से अंदर से फूलदार गिलाफ वाला तकिया लाई और चारपाई पर रख दिया। मैं चारपाई पर आकर बैठ गया। बिमला मेरी चप्पल उतारने लगी। मैंने थोड़ा सा खांस कर कहा, नहीं बिमला, रहने दो। बिमला की मां ने मेरी तरफ देखकर तशवीश से कहा, मैं वारी जाऊं धर्मे पुत्र, तेरी आवाज क्यों खराब हो गई है? मैंने कहा, भाभो, पाकिस्तानी पुलिस वालों ने जेल में कुछ पिला दिया था, जब से गला खराब हो गया है। वो बोली, बाली पुत्र, जल्दी से धर्मू के लिए लस्सी लेकर आ। अचानक मुझे एहसास हुआ कि बिमला को घर में अगर भाभो बाली कहकर पुकारती है तो मुझे भी उसे बाली ही कहना चाहिए था, मगर मैंने उसे बिमला कहकर मुखातिब किया था। मगर तीर कमान से निकल चुका था। मैं आगे से मोहतात हो गया। मैंने बिमला से कहा, नहीं बाली, मैं लस्सी नहीं पीऊंगा, मेरे लिए चाय बना दे। सास बोली, हाँ हाय धर्मू पुत्र, गर्मी है, चाय गर्मी खुश्की करेगी। अच्छा, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बाली पुत्र, तू अपने आदमी के पास बैठ जा। बिमला मेरे पास चारपाई पर बैठ गई और मेरे पांव दबाने लगी। मैंने पांव खींच लिए। नहीं बाली, रहने दो। उसकी मां कुछ फासले पर चूल्हे के पास बैठकर चाय बनाने लगी। बिमला ने आहिस्ता से कहा, धर्मजी, तुमने पहले मुझे बिमला कहा, फिर बाली कहा, क्या तुम भूल गए कि तुम मुझे हमेशा बालो कहते थे? मैंने कहा, क्या बताऊं बालो, पाकिस्तान में पुलिस ने पकड़ लिया था, बहुत मारा पीटा उन्होंने, सारा दिमाग ही उलट पलट कर रख दिया। बिमला कहने लगी, जयदेव जी ने जब आकर बताया कि धर्मचंद को पाकिस्तान में पुलिस ने पकड़ लिया है तो मैं सारी रात रोती रही। सुबह सुबह शिव जी के मंदिर में जाकर आरती उतारी, प्रार्थना की कि मेरा आदमी खैर खैरियत से घर आ जाए। मैं 5 रुपए का लोबान जलाऊंगी। मैंने जेब में से 10-10 रुपए के 2 नोट निकाल कर बिमला को दिए और कहा, ले तू 20 रुपए का लोबान चलाना शिव जी के मंदिर में। बिमला मुझे खजूरी पंखे से हवा देने लगी। कहने लगी, बिजली वाला पंखा कई रोज से खराब है, तुम यहाँ होते तो उसे ठीक करवा लाते। मैंने कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हें नया पंखा ला दूंगा। बिमला की माँ चाय का कप बनाकर ले आई। कहने लगी, पुत्र धर्मे, तू ये काम छोड़ क्यों नहीं देता? हमें ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, अपनी थोड़ी बहुत जो जमीन है उसी को संभाल कर अपने बापों की तरह वाई बीजी कर। भगवान ने सब कुछ दे रखा है, एक औलाद की कसर है,
भगवान वो भी दे देगा। बिमला ने पंखा चलते चलते शर्मा कर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैंने कहा भाभो 2-4 फेरे और लगा लेने दो, फिर ये काम छोड़कर वाई बीजी शुरू कर दूंगा। बिमला की माँ भी मेरे पास बैठ गई। वो पूछने लगी कि मैं पाकिस्तान की जेल से कैसे भागा और कब भारत पहुंचा। मैंने उलट पलट कहानी घड़कर सुना दी। मालूम हुआ कि धर्मचंद ने अपने घर वालों को बता दिया हुआ था कि वो पाकिस्तान दहशतगर्दी करने जाता है और इसके इवज यहाँ इंडिया में कुछ रकम मिल जाती है। बिमला की माँ कहने लगी तुम्हारे आने की हमें जयदेव जी ने खबर नहीं दी थी। मैंने कहा भाभो मैं दोपहर को आया था, जयदेव मुझसे मिला था, मगर हम दोनों शाम तक जरूरी कामों में फंसे रहे। तुम्हें मालूम नहीं जब हमारा कोई आदमी पाकिस्तान में पकड़ा जाता है और फिर वहां से भाग कर आ जाता है तो इससे पाकिस्तान की पुलिस के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। हम वहीं सहन में चारपाई पर बैठे बातें करते रहे। मैं देहात की इन सादा लोह औरतों को पाकिस्तान की जेलों और पुलिस के तशद्दुद के बारे में यूं ही किस्से कहानियां सुनाता रहा। भाभो कहने लगी अच्छा अब तुम दोनों बैठ कर बातें करो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लाती हूँ, साग आलू की तरकारी बनाई है। मेरे मुंह से निकल गया मुझे ये सब्जी बहुत पसंद है भाभो। बाबू ने हैरान होकर बिमला की तरफ देखा। बिमला कहने लगी धर्मू जी तुमको तो साग आलू की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैंने सर खुजाते हुए कहा क्या बताऊं बालू, पाकिस्तान की जेल में सारा दिमाग उलट पलट हो गया है। भाभो कहने लगी कोई बात नहीं पुत्र, कुछ दिन यहाँ रहकर घर का मक्खन खाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने चारपाई पर सहन में ही खाना खाया। बड़ी बड़ी 4 रोटियां थीं और एक छन्ना साग आलू की तरकारी से भरा हुआ था जिसके ऊपर गाय के मक्खन का पेड़ा आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा था। ये सब कुछ सहन के सुतून के साथ जलते बल्ब की रोशनी में मुझे नजर आ रहा था। मैं जानबूझकर बल्ब की तरफ पीठ करके बैठ गया। इस तरह से मेरा चेहरा रोशनी में नहीं था, लेकिन हकीकत यह है कि सिवाय मेरी आवाज के मुझ में और असली धर्मचंद में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहा था। खाना खाने के बाद जब मैंने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया तो भाभो और बिमला कुमारी मेरा मुंह तकने लगे। भाभो ने कहा पुत्र तुमने तंबाकू भी पीना शुरू कर दिया है। इसका मतलब था कि असली धर्मचंद सिगरेट नहीं पीता था। मैंने कहा भाभो जेल में सिगरेट लग गए थे। वो बोली ना पुत्र ये बुरी आदत है। भाभो बर्तन वगैरह समेटने में लग गई। बिमला मेरे पास बैठी मुझसे बातें भी करती रही और पंखा भी चलती रही। वो बार बार दोहरा रही थी कि पाकिस्तान में मैंने इतने दिन लगा दिए, क्या बालू की याद नहीं आई। मैं उसकी गर्दान से तंग आ गया था। दूसरे मुझे उसके कपड़ों से बू आ रही थी। इतने में बारिश की बूंदें गिरने लगी। भाभो ने कहा कुड़े तू खेस अंदर ले चल, मैं चारपाइयां संभाल लूंगी, तुम दोनों सामने वाली कोठरी में सो जाना, मैं दूसरे कोठे में पड़ जाऊंगी। बिमला कुमारी खेस और तकिया उठाकर कोठरी की तरफ दौड़ पड़ी क्योंकि बारिश की बूंदें ज्यादा तेजी से गिरने लगी थीं। मैं भी कोठरी में आ गया। अंदर अंधेरा था। बिमला ने बटन दबाकर बिजली का बल्ब रोशन कर दिया। छोटा सा बल्ब था, ज्यादा रोशनी नहीं थी। मैं भी यही चाहता था कि ज्यादा रोशनी ना हो। अंदर मैले से एक बड़े बड़े रंगीन पायों वाला पलंग बिछा हुआ था जिस पर खेस पड़े थे। बिमला ने जल्दी से पलंग पर से फालतू कपड़े उठाकर कोने वाली लकड़ी के संदूक पर डाल दिए और मेरे लेटने के लिए सरहाने लगा दिए। फिर मेरी तरफ देखकर कुछ शर्माते कुछ मुस्कुराते हुए बोली अभी आती हूँ। वो बाहर निकल गई। मैं पलंग पर लेटकर सोचने लगा कि अब मैं जिस इम्तिहान में पढ़ने वाला हूँ क्या उसमें कामयाब हो सकूंगा। बाहर से बारिश की आवाज सुनाई देने लगी। बिमला कोई आध घंटे बाद कोठरी में वापस आई। उसके बाल और साड़ी बारिश में भीगी हुई थी। बालों को निचोड़ते हुए बोली तुम्हें तो मालूम ही है भाभू बूढ़ी हो गई है, सारा काम मुझको ही करना पड़ता है। सुबह जानवरों के लिए चारा भी काटना है, तुम थे तो मेरा हाथ बटा देते थे। मैंने कहा फिक्र न करो, सुबह मैं चारा काट दूंगा। कहने को तो मैंने कह दिया मगर सोचने लगा कि मैं जानवरों के लिए इतना ज्यादा चारा टोके की मशीन में काट सकूंगा। बिमला ने मेरे सामने ही गीली साड़ी उतार कर एक तरफ डाल दी और दीवार के साथ लटकी हुई दूसरी साड़ी उतार कर पहनने लगी। मैंने शर्म के मारे मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो हंसकर बोली मुझसे क्यों शर्मा रहे हो। मैंने कहा बस इतने दिन तुमसे दूर रहा हूँ, अब इसकी आदत नहीं रही। वो साड़ी अपने जिस्म पर लपेटती हुई बोली आदत पड़ जाएगी। फिर वो दौड़कर पलंग पर चढ़कर मेरे साथ लगकर लेट गई। मैंने फौरन कहा बालो मुझे थोड़ा पानी पिलाओ, मेरे सीने में दर्द शुरू हो गया है। वो जल्दी से उठ बैठी। हाय मैं मर गई, दर्द क्यों होने लगा। मैंने कहा कैद में उन लोगों ने मेरी छाती पर लोहे के रोलर फेरे थे, किसी किसी वक्त दर्द होने लगता है। वो जल्दी से मेरे लिए पानी का ग्लास ले आई। मैं उठकर बैठ गया। मैंने पानी के 2 घूंट पिए और कहा अभी थोड़ी देर में दर्द ठीक हो जाएगा, तुम लेट जाओ। वो बोली नहीं नहीं, मैं घी की गर्म मालिश कर देती हूँ, मालिश करने से दर्द चला जाएगा। मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा नहीं बालो, इसकी जरूरत नहीं है, बस आज की रात आराम करूंगा तो सुबह बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। वो हाथ बांध कर बैठ गई और भगवान से मेरी सेहत की प्रार्थना करने लगी। फिर कहने लगी तुम सो जाओ, मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा सीना सहला देती हूँ। मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे दर्द ज्यादा होगा, तुम आराम करो,
कल रात को बाकी बातें करेंगे, तुम बत्ती बुझा दो। उसने उठकर बत्ती बुझा दी और मेरे पहलू में आकर लेट गई। कोठरी में अंधेरा हो गया। खुली खिड़की में से बारिश की आवाज के साथ बारिश में भीगी हुई हवा भी आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि नींद सूली पर भी आ जाती है, लेकिन जिस हालत में मैं पलंग पर लेटा हुआ था उस हालत में सो जाना बड़े दिल गुर्दे का काम था। मैं खुदा के हुजूर दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह मुझे इस आजमाइश में सुरखरू करना। अगर तेरी मदद शामिल हाल हुई तो मैं इस इम्तिहान में कामयाब हो सकूंगा, वरना मारा जाऊंगा। जो लोग दिलो जान के साथ नेक नियत रहकर कोशिश करते हैं, खुदा उनकी मदद जरूर करता है। चुनाचे खुदा ने मेरी मदद की और मुझे नींद आ गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।